ऐसा इंसिडेंट, कोई किस्सा हमारे साथ आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, जो आपको इमोशनल कर दिया या फिर इट वाज समथिंग स्पेशल फॉर यू? बहुत सारी कहानियां हैं। एक मेरा स्टूडेंट, मेरे पहले बैच का स्टूडेंट चंद्रप्रकाश नाम है। और चंद्रप्रकाश ने फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मतलब उसने सिमेज की वेबसाइट हैक कर दी थी, तो उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली टीसीएस में। अब गांव में मिठाई बढ़ गई थी, पापा बोले बेटा इज्जत खराब होगा, तो अब जगह मिठाई बढ़ गई है। एक चीज जो कि इन सब की कहानी में मैंने नोटिस किया कि ये जो इन लोगों ने अपने करियर को प्राथमिकता दी। सासू माँ ने, अमन की सासू माँ ने मना कर दिया कि मेरी बेटी जो है वो 8 लाख रुपए कमाती है विप्रो में, तुम भी जो हो सेम पोस्ट पर हो, सेम प्रोफाइल पर हो, तुम भी विप्रो में हो, तो शादी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं तो जिसके प्रति पागल है उसको कोई जॉब वाला ले जाएगा। ब्यूटीफुल। एंड विद दिस आई एम कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज आपको, आपके बच्चे जब बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाते हैं, हाउ डू यू फील? आई कैन अंडरस्टैंड दैट, हाउ डू यू फील? आई कैन ओनली सी यू गेटिंग इमोशनल, एंड बट द थिंग इज कि आप बेहतर बता पाएंगे कि आपको कैसा लगता है, और कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई किस्सा हमारे साथ आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, जो आपको इमोशनल कर दिया या फिर इट वाज समथिंग स्पेशल फॉर यू? एक तो कहानी में मुझे याद है, जो आपके एक ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट ने आपको क्रिकेट क्रिकेट मैच देखने के लिए इनवाइट किया था। विल कम टू दैट, बट apart from that, if you would like to share any particular incident which is very close to your heart, आपके दिल के बहुत करीब हो जो किस्सा। बहुत सारी कहानियां हैं। एक मेरा स्टूडेंट, मेरे पहले बैच का स्टूडेंट चंद्रप्रकाश नाम है। और चंद्रप्रकाश ने फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मतलब उसने सिमेज की वेबसाइट हैक कर दी थी। और मैंने उसको सस्पेंड किया। तो वो सस्पेंड हुआ कि भाई सर मैंने इसलिए हैक किया कि बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो थोड़ी वीक है, उसका सिक्योरिटी वगैरह जो है प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। बोले बहुत बढ़िया बेटा, कूद के पाँव पालने में नजर आते हैं। तो अब उसकी कहानी ये है कि उसको भी फर्स्ट बैच का जब प्लेसमेंट हुआ था, उसको टीसीएस में जॉब लगी थी। तो उसके साथ उसके और भी बैचमेट्स थे, उन सबको जॉब लगी थी। और उसने तो मतलब टाटा में जॉब लग गया तो पूरे गांव में मिठाई बांट दी, पूरे गांव में। ठीक है। और उसका मैथ में 59 नंबर था, और टीसीएस में जॉब तो उसको ऑफर हो गया, सब हो गया, लेकिन हुआ कि 60 नंबर से कम में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। वो जब ज्वाइनिंग के लिए गया तो वहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ एलिजिबिलिटी में फंस गया बेचारा। तो उसको ज्वाइनिंग नहीं मिली टीसीएस में। अब गांव में मिठाई बढ़ गई थी, पापा बोले बेटा इज्जत खराब होगा। तो अब जगह मिठाई बढ़ गई है। तो हम, मेरे पास फोन आया, हम भी बोले कि बेटा तुम एक काम करो, तुम वहीं पर अभी ट्राई करो, तुमको हम भी कुछ कुछ अरेंजमेंट करते हैं। उसने वहां पढ़ाई और करी, फिर उसको एचपी में जॉब लग गया। और फिर उसके बाद उसका डिलॉयट, मतलब अच्छी अच्छी कंपनियों में उसने काम किया। अभी वो कॉग्निजेंट में दुबई में है, एंड ही इज अर्निंग वेरी गुड सैलरी। और मेरी स्टूडेंट, उसकी बैचमेट, वो भी उसके साथ है, नेहा। मतलब ये भी बड़ा कहानियां हैं। मतलब सिमज में मैं देखा बहुत सारे अच्छे बच्चे। और जब कॉलेज में थे मुझे कभी भनक भी नहीं लगी कुछ चल रहा है। बाद में पता चला कि भाई ये तो बड़ा एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते थे। और लेकिन हाँ, एक चीज जो कि इन सब की कहानी में मैंने नोटिस किया कि ये जो इन लोगों ने अपने करियर को प्राथमिकता दी। एक दैट इज अ बिग। एक स्टूडेंट बैंगलोर में मैं मिला अभी, अमन। तो उसका और उसकी क्या नाम था उसकी वाइफ, बेटी स्टूडेंट है, तो उसका नाम मैं मिस कर जा रहा हूँ। ठीक है। तो उन दोनों को विप्रो में जॉब लगा था, और दोनों धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे। लेकिन जो उस दोनों ने आपस में घर में बात बढ़ाई कि हमारा जो है घर में कुछ प्रपोजल बढ़े और कुछ विवाह का हो सके। तो एक सेकंड में उसकी वाइफ का नाम देख ले रहा हूँ, मोबाइल में मिल जाएगा जी। नहीं मिल रहा। तो लेकिन उसकी सासू माँ ने, अमन की सासू माँ ने मना कर दिया कि मेरी बेटी जो है वो 8 लाख रुपए कमाती है विप्रो में, तुम भी जो हो सेम पोस्ट पर हो, सेम प्रोफाइल पर हो, तुम भी विप्रो में हो, तो शादी नहीं हो सकती है। तो उसको वो जो फिल्मों में कहानी होती है ना कि भाई ठीक है 6 महीने का समय है, 6 महीने में कुछ करके दिखाओ, अगर कुछ कमाल करके दिखाओगे तभी तुमको इसका हाथ मिलेगा। तो 6 महीने के अंदर में उसने 20 लाख के पैकेज में मॉर्गन स्टेनली में वो आ गया था। ब्यूटीफुल। ओके। हाँ, बैंगलोर में। अभी वो लोवे इंडिया करके कंपनी है, लो इंडिया करके यूएस कंपनी है, अभी उसमें है, अर्निंग गुड अमाउंट ओवर देयर। And at this, at this juncture, I would also like to take your, stance on this, कि आपका इस पे क्या टेक है, कि जहां पर अगर दो बच्चे
जो कि अक्सर अमूमन हम देखते हैं कि कॉलेजेस में एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं, एंड विच इज नॉट अ क्राइम, और द वे सोसाइटी लुक्स एट इट, ये कोई क्राइम नहीं है, बट एट द सेम टाइम उनको अपने करियर, अपने भविष्य को भी देखना चाहिए। इस पर आपका क्या टेक है? बिकॉज दिस इज अ बिग इशू विद द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एज अमन वेल। के पास जॉब था तब तो उसको मिल नहीं रहा था अनुमति। ठीक है, जिसके पास जॉब नहीं रहेगा वो तो भूल ही जाए। तो इसलिए मेरा मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पहले आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, नहीं तो जिसके प्रति पागल है उसको कोई जॉब वाला ले जाएगा। ब्यूटिफुल। इंटरेस्टिंग। ओके।